हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 10 रोमांटिक मूवीज के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कुछ तो होता है या फिर कुछ कुछ होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। दोस्तों, ये जो मूवीज हमने डिसाइड की हैं वो जो हमारी बेस्ट चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड की हैं। अगर आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कोई मूवी उससे बेहतर है या फिर उससे ज़्यादा रोमांटिक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 10 पर जो मूवी है वो है धड़कन। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। और बहुत ही रोमांटिक डायलॉग है सुनील शेट्टी का। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस तरीके से स्टार्टिंग में अंजलि जो है एक गरीब देव से प्यार करती है, लेकिन उसके बाद में जब वो अपने पिता से देव को मिलवाती है तो उसकी गरीबी हालत को देख करके उसके पिता उसे नाकार कर देते हैं। और उसके बाद अंजलि मजबूरी में अपने पिता के द्वारा चुने हुए लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन सालों बाद देव अंजलि से फिर मिलने की उम्मीद में वापस आता है, लेकिन अंजलि अपने पति का व्यवहार और शांत व्यवहार और काफ़ी निर्मल और प्यार वाला व्यवहार देख करके उससे प्यार करने लग जाती है। और उसके बाद देव को वो ठुकरा देती है। देव कई बार उसको परेशान करने की कोशिश भी करता है, उसका घर भी बिकवा देता है, लेकिन वो फिर भी देव से प्यार नहीं करती है। वो अपने पति से ही प्यार करती है और उसी को अपना राम जैसा पति मानने लग जाती है। तो काफ़ी रोमांटिक और बेहद सुपरहिट मूवी दोस्तों ये थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2000 में 11 अगस्त को यूट्यूब पर फ्री देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पर आती है रांझना। धनुष की दमदार एक्टिंग के साथ सुपरहिट मूवी में एक हिंदू पंडित के बेटे को बचपन से ही एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। जवानी में कुंदन को यानी कि हिंदू लड़के को पता चलता है कि उसके बचपन की प्रेमिका जोया यानी कि सोनम कपूर शहर के अकरम नाम के लड़के जो कि अभय देओल ने निभाया था से प्यार करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है। हालांकि कुंदन लगातार जोया का दिल जीतने की कोशिश करता रहता है और कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि जहाँ पर जोया पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है वहीं पर कुंदन भी पहुँच जाता है और कुछ हालातों के बाद में कुंदन की डेथ करवा देती है जोया, यानी उसका मर्डर करवा देती है। कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और कहानी के सुपरहिट डायलॉग्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि प्यार करना चाहिए या फिर नहीं। कई बार आपको लगेगा कि इट इज़ नथिंग, बट कई बार लगेगा कि इट इज़ एवरीथिंग। सो डिसाइड आपको ही करना है कि ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। कुंदन का दोस्त अक्सर कुंदन से कहता है कि किस तरीके से किसी को इम्प्रेस करना चाहिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 21 जून 2013 को और दोस्तों ये आपको जियो ऐप पर फ्री देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पर आती है शुद्ध देसी रोमांस, सुशांत सिंह राजपूत की ये मूवी। इसमें दोस्तों बंदिशों से डरने वाला रघु यानी कि SSR किसी लड़की से शादी करने के लिए जाता है और शादी को बीच में छोड़कर ही वहाँ से भाग आता है। बंदिशों से डरने वाला रघु शादी से भागता है और गायत्री से मिलता है जो उसकी प्रेमिका बनती है। बाद में रघु तारा से मिलता है जिसे उसने शादी के दिन छोड़ा था और उसे धीरे धीरे रघु से प्यार होने लगता है। ये दोस्तों मूवी इर्द गिर्द घूमती रहती है लव ट्रायंगल पर, यानी कि कभी उसको लगता है कि मुझे गायत्री से शादी करनी चाहिए, मुझे उसी से प्यार है, या फिर कभी उसको लगता है कि जिसको मैंने शादी के दिन छोड़ा था यानी कि तारा से, उसी से मुझे प्यार है, उसी से मुझे शादी करनी चाहिए। तो इसी के इर्द गिर्द ये मूवी घूमती रहती है। तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपको फील कराएगी कि किस तरीके से हमें एक लाइफ पार्टनर अपना चूज करना चाहिए। 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। 7वें नंबर पर दोस्तों मूवी आती है आकाशवाणी। वाणी का प्रेमी आकाश पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है और वह सामाजिक दबाव व पेरेंट्स के दबाव के कारण एक अत्याचारी युवक रवि से शादी कर लेती है। और उसके बाद वाणी का कॉलेज ट्रिप पर आकाश से मिलने तक अपने पति के अत्याचारों को सहती रहती है और बार बार उसका पति उससे प्यार तो करता नहीं है, बार बार उसको मारता पीटता, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उसी सबको छोड़ करके वो अपने माँ बाप को सुना करके कि लड़की गलती कर ले तो उसको
करते रहते हो कि बेटा मैनेज करना चाहिए, ये करना चाहिए कि आप गलती किए तो खुद से भुगतो। लेकिन अगर आप लोग गलती करते हो तो उसे कौन भुगतेगा? तो वो अपने पति और अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने प्रेमी आकाश के साथ चली जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 25 जनवरी 2013 को। नुसरत भरूचा, कार्तिक आर्यन, सनी सिंह निज्जर की ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। छठे नंबर पर मूवी आती है दोस्तों विवाह। विवाह एक ऐसी मूवी है जिसके कई गाने बहुत फेमस हुए थे और ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हुई थी। इसके एक बहुत फेमस गाना है, हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4 पूनम ओ। अपने चाचा चाची के साथ रहने वाली अनाथ पूनम की शादी एक अमीर घर के प्रेम से तय हो जाती है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले ही उसके घर में आग लग जाती है और वह बुरी तरह से झुलस जाती है। लेकिन उसका प्रेम फिर भी, यानी कि उसका जो मंगेतर होता है, फिर भी झुलस जाने के बाद भी उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और उसका इलाज हो जाने के बाद भी उससे शादी करता है, यानी कि उसको छोड़ता नहीं है। 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसमें जो एक्ट्रेस थी अमृता राव एंड शाहिद कपूर इसमें एक्टर थे। 5वें नंबर पर मूवी आती है रब ने बना दी जोड़ी, जो किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की है। इस मूवी में दोस्तों शाहरुख खान ने 2 तरह के किरदार निभाए हैं, एक साधारण आदमी का और एक एकदम मॉडर्न और हैंडसम आदमी का। साधारण आदमी सुरेंद्र एक जिंदादिल लड़की तानी से प्यार करता है और शादी करता है। तानी को प्रभावित करने के लिए सुरेंद्र खुद को पूरी तरह से बदलकर राज बन जाता है, यानी कि एक मॉडर्न लड़का जो बाइक भी चलाता है, गाने भी गाता है और गिटार भी बजाता है, इस तरीके से बन जाता है। और उससे यह बिना बताए कि मैं सुरेंद्र हूँ जाकर के मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। उसके बाद तानी भी उस राज से प्यार करने लग जाती है। बाद में धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और जब उसे पता लगता है कि सुरेंद्र ही राज है और राज ही सुरेंद्र है, तब वो सुरेंद्र से भी प्यार करने लगती है। पहले वो सुरेंद्र से प्यार नहीं करती है, उसके साधारण से लुक को देख करके, अंकल टाइप सा लुक को देख करके। इसका एक फेमस गाना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ। चौथे नंबर पर मूवी आती है वीर जारा। भारतीय पायलट वीर और एक पाकिस्तानी लड़की जारा को प्यार हो जाता है। जब वीर को पाकिस्तानी जेल में बंदी बनाया जाता है तो जारा उसे मृत मान लेती है और भारत आकर उसके गांव के लोगों की सेवा करती है और उसके माँ बाप की भी सेवा करती है। लेकिन 20-25 साल बाद जब वीर को जेल से रिहा किया जाता है और वो भारत आता है, तब तक उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन वो देखता है कि जारा जो उसकी प्रेमिका थी पाकिस्तान में, वो अब उसके गांव में उसके घर पर रहती है और उसके गांव के लोगों की सेवा करती है और उसके खेती खलिहानों में काम करती है। तो वो देखता है और फुट फुट कर रोने लगता है कि जो लड़की मेरे लिए इतना इंतजार कर सकती है वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। नंबर 3 पर आती है DDLJ, जो आप सभी ने देखी होगी, जिसके कई गाने बहुत फेमस हैं। मेरे ख्वाबों में आए, और इस तरीके से कई गाने हैं, कई इसके डायलॉग हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, या फिर देख अगर ये मुझसे प्यार करती है तो मुझे पलट कर ज़रूर देखेगी, पलट पलट पलट। इस तरीके से कई इसके फेमस डायलॉग हैं। राज और सिमरन यूरोप में एक यात्रा के दौरान मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब राज को पता चलता है कि सिमरन की सगाई हो चुकी है तो वह सिमरन और उसके पिता का दिल जीतने के लिए भारत आता है। 20 अक्टूबर 1995 को शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी की ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये रोमांटिक मूवी में सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी भी बन चुकी थी। इसने अपने नाम कई ज़्यादा रिकॉर्ड भी बना लिए थे। और दोस्तों ये मूवी आदित्य चोपड़ा की डेब्यू डायरेक्टर मूवी थी। नंबर 2 पर आती है गदर, एक प्रेम कथा। तारा भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सकीना से शादी करता है और वे सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, पर उनका सुख कुछ ही समय तक रहता है जब सकीना के पिता उसे पाकिस्तान में रहने के लिए मजबूर कर अपने परिवार से अलग कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में तारा उसको लेने के लिए पाकिस्तान फिर से जाता है और वहाँ पर सभी से लड़ाई करके उसको वापस ले आता है। और यहीं पर काफ़ी फेमस इसका डायलॉग था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और इसके दोस्तों कई सारे फेमस गाने भी थे। मैं निकला गाड़ी लेके उस सड़क पर एक मोड़ आया,
नंबर 1 पर जो मूवी आती है दोस्तों वो है बर्फी। श्रुति एक मूक बाधिर यानी कि गूंगे लड़के बर्फी से प्यार करती है, लेकिन शादी किसी और से करती है। बरसों बाद उसे पता चलता है कि बर्फी एक आर्टिस्टिक यानी उसके जैसी ही गूंगी लड़की से प्यार करता है, जिसके बाद वह अपनी शादी पर पुनर्विचार करता है। 14 सितंबर 2012 को रिलीज हुई रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डी क्रूज की ये मूवी ऑस्कर तक नॉमिनेट हुई थी और इस मूवी को सबसे ज़्यादा उस साल अवार्ड मिले थे। दोस्तों इस मूवी में बर्फी जो उसमें वो अपनी प्रेमिका जो उसकी पहले इलियाना रहती है उससे टेस्ट करता है, यानी कि एक पतली सी लड़की से कुछ चीज़ गिराने की कोशिश करता है और वो उस पर विश्वास नहीं करती, वहाँ से हट जाती है तो उसे प्यार करना बंद कर देता है। उसके बाद सेम चीज़ वो प्रियंका पर भी ट्राई करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटती है तो वो उसी को प्यार करने लगता है कि यही मुझ पर विश्वास करती है और फिर उसी से शादी करता है और खुशी खुशी जीता है।